अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हैदराबाद की बंजारा हिल्स ट्रैफिक पुलिस ने एक कार ड्राइवर को पकड़ लिया जिसने अपनी गाड़ी पर ऑटो की रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाई थी। कल पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान एक इनोवा कार को रोक लिया। इसकी आरसी पर अलग नंबर था जबकि गाड़ी पर अलग नंबर की रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाई गई थी। पूछताछ पर पता चला कि उसने एक ऑटो का नंबर अपनी गाड़ी पर लगा लिया। उसकी जानिब से कवायद की खिलाफ वर्जी पर चालान ऑटो के नाम कट रहा था। उसे मजीद कार्रवाई के लिए बंजारा हिल्स लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के हवाले कर दिया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने छावनी बल्दी डिवीजन के बागजारा के इतराफ व इकनाफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। दौरे में उनके हमरा मुतल्लिका कॉरपोरेटर मुर्तजा अली बरकी बल्दी आबरसानी सुदूर मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर रुकन असम्बली ने कामों की सराहत के साथ तकमील पर जोर दिया। उन्होंने ज़ेर-ए-इल्तवा कामों की जल्द तकमील करने की हिदायत दी। आज मरकजी मातमी जुलूस अरबाइन के मौके पर हैदराबाद मरकजी अंजुमन मातमी ग्रोहान के ज़र एहतमाम मरकजी मातमी जुलूस अरबाइन 1 बजे दिन जाफरी गली कोटला अलीजा से बरामद होकर बराए एतबार चौक मंडी मिरालम पुरानी हवेली से होता हुआ अलावा सरतोख इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। तेलंगाना असेंबली का खुसूसी इजलास पीर और मंगल को मुनक्किद किए जाने का इम्कान है जिसमें JJMC के क़वानीन में तरामीम की जाएगी। असेंबली इजलास के 2 रोज़ा इजलास के इनेकाद का कल ऐलान मुतवक्के है। कमिश्नर टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम हैदराबाद सिटी ने गांधीनगर पुलिस एंड शील कंपनी रिप्रेजेंटेटिव के हमरा 2 कंपनियों पर धावे मारे जिसके राजा रोलिंग शटर स्पेयर्स ऑपोजिट हनुमान टेम्पल कवाड़ीगुड़ा मेन रोड सिकंदराबाद और तिरुमला मेटल सेक्शन प्राइवेट लिमिटेड बिसाइड भोलकपुर लॉरी धर्म कांटा कवाड़ीगुड़ा मेन रोड ऑपोजिट भवानी शंकर टेम्पल सिकंदराबाद बताई गई है। यहाँ से 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 525 डुप्लीकेट शटर लॉक्स जिसकी कुल मालियत 3,10,000 रुपए बताई गई है बरामद कर लिया। जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया उनकी शनाख्त गुर्रम रामा राव वल्द लक्ष्मी नारायणा 57 साला और पी यादगिरी वल्द पी यलैया 61 साला, सरदार सिंह साकिन गोलीगुड़ा, सुखराम सिंह साकिन अलीगढ़ यूपी बताई गई है। गुज़िश्ता चंद दिनों से जानवरों में लिपी जिल्द बीमारी के मुतासर होने की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिसकी वजह से गोश्त का कारोबार काफी हद तक मुतासर हुआ है। इन गलत फहमियों को दूर करने के लिए सदरनशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की ज़र सदारत रिनमस्तपुरा मुसल्लख कमाटीपुरा में बाउनवान लिपी स्किन बीमारी का वेटरनरी डॉक्टर्स और एनिमल हस्बेंड्री महकमे जात के एक्सपर्ट्स के ज़र एहतमाम तकरीब का इनेकाद अमल में आया जिसमें डॉक्टर्स ने इस बात की तस्दीक की कि रियासत तेलंगाना में लिपी बीमारी का फिल वक्त वजूद नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट हक़ाइक़ के मग़ायर हैं। इस मौके पर सोशल मीडिया और दीगर पर नामुनासिब मालूमात की पोस्ट वायरल करने वालों को सख्त इंतबाह दिया और कहा कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बेगम बाजार बीजेपी कॉर्पोरेटर शंकर यादव, गोशा महल बीजेपी MLA राजा सिंह, राकेश जायसवाल स्टेट लीडर तेलंगाना प्रेसिडेंट और बीजेपी के सभी कारकुन के हमरा बेगम बाजार की दुकान मालिकान ने अपनी अपनी दुकान बंद करते हुए मीडिया से बात की और बताया कि MIM का गुंडा राज नहीं चलेगा। इस मौके पर बेगम बाजार बीजेपी कॉर्पोरेटर शंकर यादव के हमरा सभी बीजेपी के कारकुन मौजूद थे। इस दौरान ACP गोशा महल नरेंद्र रेड्डी, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस चांद बादशाह, वेस्ट जोन टास्क फोर्स इंस्ट्रक्टर गट्टू मल्लू वेस्ट जोन टीम के साथ मुकाम पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। कांग्रेस पार्टी के ज़र एहतमाम मोइनाबाद व खम्मम में पेश आए इस्मत रेजी व कत्ल की वारदातों के खिलाफ वज़ीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली के घर का घेराव किया गया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी तलबा तंजीम NSUI व दीगर तंजीमों के मर्द व खवातीन ने बंजारा हिल्स में वाक़े मिनिस्टर क्वार्टर में सिक्योरिटी एहलकारों को नजरअंदाज करते हुए अंदर दाखिल हो गए। एहतजाजी रियासत तेलंगाना में बढ़ते इस्मत रेजी के वाक़यात पर तशवीश का इजहार कर रहे थे। मौजूदा TRS हुकूमत पर
الزام عائد کیا کہ وہ جرائم، خاص طور پر خواتین کے ساتھ کیے جانے والے جرائم واقعات پر شدید افسوس کا اظہار کیا۔ احتجاجی ریاستی وزیر داخلہ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ ذمہ داری لیتے ہوئے فوری استعفیٰ دیں۔ اس موقع پر انل کمار یادو، عبداللہ سہیل، سمپت کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ جمعیت العلماء ہند تلنگانہ و آندھرا پردیش کے صدر مولانا حافظ پیر شبیر احمد نے تلنگانہ حکومت کی جانب سے لائے گئے LRS اسکیم سے متعلق کیے جا رہے سروے پر اعتراض کیا اور حکومت کو اس ضمن میں اطلاع نہ دینے اور تشریح کرنے پر شکایت کی۔ دیکھیے جمعیت العلماء ہند تلنگانہ و آندھرا پردیش کے صدر مولانا حافظ پیر شبیر احمد کا اس ضمن میں کیا کہنا ہے۔ آفیسر جو ہے نا بلدیہ کے دوسرے جو ہے نا لے کے پھر رہے ہیں کاغذات، اس کو جو ہے نا بھرنا ہے، فل کرنا ہے۔ پہلے تو یہ شکایت ہے کہ حکومت تلنگانہ اس کی تشریح کرتی، اس کو بولتی کہ بھئی کس لیے کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے سینٹرل گورنمنٹ NRC سے لائے، انہوں نے تقریباً 2 مہینے اس کی تشریح کی، تو لوگوں کو بتایا کہ بھئی یہ چیزیں ان لوگوں کو رکھنا ہے، ان لوگوں کو نکالنا ہے، تمام چیزیں بتائی۔ اس کے بعد جب لائے تو جو نا ہم لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، ہم بولے ہم نہیں مانتے اس کو، اور یہ لوگ بغیر بولے نیو سن سٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ، ایئرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیو پر LV پرساد آئی ہاسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب، کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل پلاٹس، 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ، ایزی انسٹالمنٹ، گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کنورژن لینڈ، 100% واستو، اسپاٹ رجسٹریشن، کلیئر ٹائٹل، 10 ایئر سیکیورٹی، واٹر، الیکٹریسٹی، 25 سے 30 فیٹ روڈ، اسکول، ٹرانسپورٹ فیسلٹی، گیٹڈ کمیونٹی۔ گھر بنتا ہے ارادوں سے، اور آپ کے ارادوں کو پورا کرے نیو سن سٹی ڈیولپرز۔ تو جلدی آئیے اور اپنا پلاٹ بک کرائیے۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز، اپوزٹ چوائس فنکشن ہال، چندریان گٹا، بندلیا گوڑا روڈ، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 98481 187780 63037 10882۔ کانگریس پارٹی نے مرکزی حکومت کے ذریعے 3 نئے نافذ شدہ زراعت آرڈیننس بلوں کے خلاف کڑپا کے پرانے بس اسٹینڈ پر 2 کروڑ دستخط جمع کرنے کی مہم شروع کی ہے۔ کانگریس کے ورکنگ صدر تلسی ریڈی نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت کی طرف سے لایا گیا 3 زرعی آرڈیننس بل کسانوں کو الجھانے کی کوشش ہے۔ کانگریس کے ورکنگ صدر تلسی ریڈی نے متنبہ کیا کہ اگر مرکزی حکومت ان آرڈیننس بلوں کو واپس نہیں لیتی ہے تو کانگریس پارٹی کے زیر اہتمام تحریکیں تیز کر دی جائیں گی۔ ڈاکٹروں نے ضلع کڑپا کے جمالہ مادگو سرکاری اسپتال میں ایک نایاب سرجری کی ہے۔ ڈاکٹر ناگیشور راجو نے ڈاکٹر سواتی کی نگرانی میں پولیو خاتون پر آپریشن کیا اور پیٹ میں موجود ٹیومر کو نکال دیا۔ ضلع کرنول کے نسم گاؤں کی رہائشی غوثیہ 22 سالہ کچھ سالوں سے پیٹ کے درد میں مبتلا تھی۔ یہ آپریشن اسپتال کی سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر رامیشور کی نگرانی میں کیا گیا۔ ڈاکٹروں نے سرجری کا مشورہ دیا تھا۔ آپریشن کے دوران متاثرہ لڑکی کے بچے دانی سے بڑھتے ہوئے ٹیومر کو ہٹا دیا گیا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ متاثرہ شخص کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور وہ جلد گھر جا سکتی ہے۔ سیاست بھی عجیب چیز ہوتی ہے۔ اپنے میدان میں ناکام رہے لوگ کبھی کبھی سیاست میں بڑا نام کر جاتے ہیں اور کبھی کبھی ماہر کھلاڑی بھی سیاست کے میدان میں ناکام ثابت ہوتے ہیں۔ بہار کے سابق DGP گپتیشور پانڈے کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، جنہوں نے رضاکارانہ طور پر اپنے عہدے سے سبکدوشی حاصل کی اور بکسر سیٹ سے سیاسی زمین تلاش کرنے لگے، لیکن سابق حوالدار پرشورام چترویدی نے کچھ ایسا داؤ چلا کہ گپتیشور پانڈے کے ارمانوں پر پانی پھر گیا۔ دراصل گپتیشور پانڈے نے سیاست میں قدم رکھنے کے ساتھ ہی خود کو بکسر کا بیٹا اور بہار کا سپاہی کہنا شروع کر دیا تھا۔ ایسا لگنے بھی لگا تھا کہ یہ سیٹ JDU کے کھاتے میں چلی جائے گی اور ٹکٹ گپتیشور کی جھولی میں آ گرے گی،
लेकिन पुलिस मुलाजिमत में हवलदार के ओहदे पर फाइज रहे किसान रहनुमा पुरुषोत्तम चतुर्वेदी ने इस सीट से बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। बस इसके बाद हवलदार रहे पुरुषोत्तम चतुर्वेदी साबिक डीजीपी गुप्तेश्वर पर भारी पड़ गए। एनडीए के निशस्तों की तकसीमी बक्सर सीट बीजेपी के खाते में चली और पुरुषोत्तम चतुर्वेदी को बीजेपी ने यहां से उम्मीदवार बनाया है। उधर गुप्तेश्वर पांडे का कहना है कि मेरी सुबुकदोशी के बाद सभी को ये उम्मीद थी कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं इस बार का इंतखाब नहीं लड़ रहा हूँ। मायूस होने की कोई बात नहीं, सब्र व तहम्मुल से काम लें। मेरी जिंदगी जद्दोजहद ही में गुजरी है। मैं उम्र भर आवाम की खिदमत करता रहूंगा। बराए करम मुझे फोन न करें, मेरी जिंदगी बिहार के लिए वक्फ है। कांग्रेस ने मरकज की मोदी हुकूमत पर एक नए घोटाले को लेकर हमला किया है। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने कहा है कि मरकज में बैठी बीजेपी ने गुज़िश्ता 6 सालों में बार बार ऐसी मिसालें पेश की हैं, जिससे ये वाज़े हो जाता है कि मोदी हुकूमत सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा और अमीर दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए इख्तिदार का इस्तेमाल कर रही। हवाई अड्डों से लेकर बंदरगाहों तक, टेली कम्युनिकेशन से लेकर नॉर्थर्न कंपनियां और यहाँ तक के हिंदुस्तान का विकार मानी जाने वाली हिंदुस्तानी रेल तक मोदी हुकूमत अपने दोस्तों पर लुटाने के लिए हमेशा तैयार दिखाई दे रही। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये हुकूमत भूल जाती है कि मुल्क और मुल्क के अंदर उन तमाम इदारों की तामीर कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों ने नहीं की, बल्कि इस मुल्क की तामीर एक एक हिंदुस्तानी की मेहनत और खून पसीने से हुई है। जिस मुल्क को हर मुल्की बाशिंदे ने बनाया हो, उसे चंद अमीरों के हाथों में फरोख्त होता देख अफसोस होता है। आज कानकनी शोबे में हुए एक बहुत बड़े घोटाले की तरफ आपकी तवज्जो मरकूज करना चाहता हूँ। एयरफोर्स का एक जदीद हल्का हेलीकॉप्टर धरों को तकनीकी खराबी के सबब आज एहतियातन सहारनपुर के करीब खेतों में उतारना पड़ा। पायलट ने फौरन समझदारी दिखाते हुए खराबी का पता चलते ही एहतियात के तौर पर हेलीकॉप्टर को खेतों में बाहिफाजत उतार दिया। इस दौरान कोई जानी नुकसान या माली नुकसान नहीं हुआ। फजाइया ने ट्वीट किया है, एयरफोर्स के ALH हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी की वजह से एहतियातन खेत में उतारना पड़ा। हेलीकॉप्टर के अमले ने फौरी कार्रवाई करते हुए हेलीकॉप्टर को बाहिफाजत उतार दिया। जमीन पर किसी तरह के जान व माल के नुकसान की कोई खबर नहीं। एयरफोर्स स्टेशन सरसोवा से रिकवरी टीम को मौके पर रवाना कर दिया गया। फजाइया के मुताबिक हेलीकॉप्टर बाकायदा तरबियती परवाज पर था कि अचानक इसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई। न्यूज चैनल्स की TRP रेटिंग का बड़ा स्कैम सामने आया है, जिसमें रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी भी शामिल हैं, जिन्होंने TRP रेटिंग के लिए हेराफेरी की है। बहुत जल्द पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने वाली है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर प्रेमबीर सिंह ने सहाफियों को बताया कि सिटी पुलिस TRPs की हेराफेरी से मुत्तल्लिक एक घोटाले की तहकीकात कर रही। उन्होंने 3 चैनल्स की निशानदेही की, जिनमें फक्त मराठी, वॉक्स सिनेमा और रिपब्लिक टीवी है, जिन्हें पुलिस कमिश्नर ने बताया कि टेलीविजन चैनल्स की दर्जेबंदी के लिए BARC के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले आलात को खराब करने में मुलविस है। खुफिया सेट के जरिए TRP का रैंक टीवी चैनल के नजारे की बुनियाद पर किया जाता है। कमिश्नर के मुताबिक मुलजिमान ने रिश्वत देते हुए रेटिंग हासिल कर रहे थे। BARC ब्रॉडकास्ट शायकीन रिसर्च काउंसिल भारत में टीवी चैनल्स के लिए हफ्तावार रेटिंग पॉइंट्स जारी करता है और इस मामले के सिलसिले में इसके अपने ओहदेदारों से भी पूछताछ की जा रही है। तेलुगुदेशम के पार्लिमानी स्पीकर लिंगारेड्डी ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला के मावंत फंड के जाली चेक स्कैम की तहकीकात CBI से करवाई जाए। उन्होंने प्रोडातूर में अपने दफ्तर में मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा है कि प्रोडातूर में जाली चेक घोटाले की तहकीकात CBI को गैर जानिबदाराना तौर पर करनी होगी। उन्होंने कहा है कि किसी भी सतह के अफराद को छोड़कर इंक्वायरी करके मुनासिब कार्रवाई की जानी चाहिए। गरीब लोगों के लिए CMRF बहुत मुफीद स्कीम है। हुकूमत को ऐसी स्कीमों को दोबारा दोहराने के बजाय कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने हॉथर्स मुतासरा के किरदार पर सवाल उठाने वालों को लताड़ लगाते हुए इजहार अफसोस किया है।
प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुतासरा लड़की के कुंबे की रजामंदी के बगैर उसका जिस्म जला दिया गया। उसे इंसाफ देने की जरूरत है, ना कि उसे बदनाम करने की। एक कहानी बताकर औरत के किरदार पर उंगली उठाना, जुर्म के लिए उसे जिम्मेदार ठहराना गलत है। हाथरस में एक घिनौना जुर्म हुआ जिसमें एक 20 साला दलित लड़की की मौत हो गई। लद्दाख में जुमेरात की सुबह हल्के जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड की गई और इसका मरकज लद्दाख का ही कोई इलाका था, जबकि इसकी गहराई 10 किलोमीटर दर्ज हुई है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक जुमेरात की सुबह करीब 9:22 पर जलजले के झटके महसूस किए गए। उन्होंने कहा कि जलजले का मरकज लद्दाख का कोई इलाका था। सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक लद्दाख में गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान 8 मरतबा जलजले के झटके महसूस किए गए। अगरचे उनमें किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है, ताहम मुबैना तौर पर कुछ चट्टानें अपनी जगह से खिसक गई। वाज़ेह के जम्मू कश्मीर और लद्दाख जलजलियाती पैमाने पर सबसे ज्यादा खतरनाक 5 और 4 जोन में आते हैं। जम्मू कश्मीर में माजी में जलजलों ने बेतहाशा तबाही मचाई है। 15 बरस कबल आज ही के दिन आने वाले एक कयामत के जलजले के नतीजे में LOC के आर पार जायद अज 80,000 लोगों की मौत वाक़ हुई थी और बेतहाशा माली नुकसान हुआ था। रेक्टर स्केल पर उस जलजले की शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड हुई थी। अल हरमैन अल शरीफैन के इंतजामी उमूर के जिम्मेदार इदारे की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि मुतमरीन में कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया। अल्लाह के मेहमान इस वबा से अभी तक महफूज हैं। इतलात के मुताबिक हरमैन इंतजामिया की तरफ से बुध को जारी एक बयान में कहा गया कि जनरल प्रेसिडेंसी की तरफ से 4 नुकाती एग्जीक्यूटिव प्लान तरतीब दिया गया। इनमें अहम तरीन मुतमरीन और ज़ायरीन का तहफ़्फ़ुज़, मुक़द्दस मकामात की सफाई, मुतमरीन की आमद और रज़ाकाराना सरगर्मियाँ शामिल हैं। दूसरी जानिब इस्लामी ताउन तंजीम ने उम्रा मनासिक की मरहलावार बहाली पर सऊदी अरब की खिदमात को सराहा है। OIC के सेक्रेटरी जनरल यूसुफ अल समैन ने एक बयान में कहा कि सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब हिफाजती इक़दाम किए हैं। उन्होंने उम्रे की बहाली के लिए खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से दी गई हिदायत को इंतहाई मुनासिब और माकूल करार देते हुए कहा कि अल्लाह के घर में आने वाले उम्रा ज़ायरीन की हिफाजत और सहूलत के लिए किए गए इक़दाम काबिल तहसीन हैं। ख्याल रहे कि 7 माह की बंदिश के बाद गुज़िश्ता हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब उम्रा मनासिक का सेहत के सख्त SOPs के तहत आगाज हो गया है। कोरोना जारिया वबा का जिम्मेदार चीन को बताते हुए $1000 बिलियन मुआवजा अदा करने के लिए स्विट्जरलैंड में वाक़ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में शहर हैदराबाद ऑल तेलंगाना मिनॉरिटीज एसोसिएशन सदर राशिद शरीफ ने शिकायत दर्ज करवाई है। जेनेवा से शिकायत कबूल किए जाने का एक्नॉलेजमेंट वसूल होने की भी उन्होंने एतराफ किए हैं। उन्होंने कहा है कि बेकसूर शहरी लाखों की तादाद में मौत के नींद सो गए, करोड़ों बीमार और मौत के पंजे से बचने के बाद मखरूस हो गए। उन्होंने कहा कि चूंकि वो भी कोविड के मुतासर रह चुके हैं, जिंदगी के हालात और मौत को करीब से देख चुके हैं, इस वजह से उन्होंने ये फैसला किया है। इसी के साथ KBN न्यूज़ बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।